अरे भाई रिशाद हुसैन, तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक खेल रहे थे, फिर आज कैसे कंबल ओढ़ लिया? अभी तो सर्दी की भी शुरुआत ना हुई, लेकिन तुम इतना मोटा कंबल ओढ़ के बैठ गए। भाई बात क्या है? तबीयत तो ठीक ठाक है? अरे भाई सूर्या कुमार, ज्यादा मजे मत लो। ये सब तुम इंडिया वालों का किया धरा है। अगर तुम किसी के कैरियर के साथ ही खिलवाड़ करेगे तो भाई अगला कंबल नहीं ओढ़ेगा तो क्या करेगा? ये कल था जो तीसरा T20, इसमें बांग्लादेश के ऐसी लग गई पलंटी। इसमें तो भाई पता नहीं कितने रिकॉर्ड टूट गए, कितने नए बन गए। अरे भाई बांग्लादेशी कप्तान नजमल हुसैन शांतो, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं। अरे माना कि भाई इस मैच में हमारे वालों ने पता नहीं कौन कौन पीछे छोड़ दिए, किस किस के कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इस बात का भाई कंबल ओढ़ने से क्या लेना देना जो रिशाद हुसैन भाई ओढ़ के बैठे हैं। अरे सूर्या भाई, अगर बात रिकॉर्ड टूटने तक रहती तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन तुम्हारे संजू सैमसन ने तो इस रिशाद हुसैन के टांके भी तोड़ दिए। ये नहीं सहन कर सका इसकी मार, इसलिए भाई इसको हो गया बुखार। ऊपर से हमने तुम्हारे यहाँ आके जीत का स्वाद तो चखा ही नहीं। 2 टेस्ट मैच खेले, 3 T20, लेकिन सभी में मिली हार। लेकिन इस आखिरी T20 में तो तुमने हमारी ऐसी निकलवा दी चीख पुकार, सभी बांग्लादेशी हो गए बिल्कुल लाचार। क्यों भाई संजू सैमसन, इस बेचारे रिशाद हुसैन ने क्या तुम्हारी अलग से धोती उठाई थी जो इसके एक ही ओवर में 5 छक्के लगा दिए? अरे शांतो भाई, ये तो शुक्र मनाओ मैं पहली गेंद चूक गया था, इसलिए 5 ही लगने पाए, वरना इसके तो भाई एक ही ओवर में 6 के 6 ठोकने थे। हमारा 1-2 मैच में बल्ला क्या नहीं चला, लोगों ने जीना हराम कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर पता नहीं कैसे किस्से कहानी सुना रहे थे, तरह तरह की बात बना रहे थे। हमसे पहले और दूसरे मैच में कुछ खास नहीं बना तो कुछ लोगों ने तो भाई सारी हदें पार करके ये तक कह दिया था संजू को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाने वालों को अब हिरासत में लेने का समय आ गया है। लेकिन इस मैच में मैंने 47 गेंद पे 111 रन ठोक के सबकी जमानत तो करवा ही दी, साथ में संजू पर सवाल उठाने वालों का भी मुंह बंद करवा दिया। ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसके दम पे हमारी टीम ने स्कोर को 297 तक पहुंचाया था और हमने मैन ऑफ द मैच पाया था। अरे संजू भाई, तुम तो शतक ठोक गए, मैन ऑफ द मैच भी जीत गए, सबका मुंह भी बंद करवा दिया, लेकिन तुमने हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। भाई हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें निशाने पर लिया, एक के बाद एक दे धनादन छक्के पे छक्का दिया। तुम्हारा देख के आक्रामक रवैया मेरा तो सांस फूल गया था, मैं तो गेंदबाजी करना ही भूल गया था। भाई भूले नहीं तो क्या करें, कोई ऐसे भी मारता है। तुम लोग तो भाई हमारा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने पर तुले हो। अरे संजू भाई, हमें तो ऐसा लगता है कल तुम पे जरूर कोई भूत प्रेत का साया था, वरना तुमने ऐसा खतरनाक खेल पहले तो कभी नहीं दिखाया था। अरे रिशाद हुसैन भाई, अगर ऐसी ही बात है फिर तो अकेले संजू पर ही नहीं, इनकी पूरी टीम पर ही किसी भूत प्रेत का साया था। तभी तो इन्होंने हमारे गेंदबाजों को मार मार के ऐसा बावला बनाया था, स्कोर को 300 के पास पहुंचाया था। जितने रन आजकल पाकिस्तान जैसी टीमों से T20 में नहीं बनते, इतने रन से तो इन्होंने हम लोगों को हराया था। जिस पिच पर इन लोगों ने 297 रन बनाए, उसी पिच पर हम लोग सिर्फ 164 तक ही पहुंच पाए। हार के 133 रन के बड़े अंतर से मैच इस आखिरी T20 में जीतना तो दूर, हम तो अपनी लाज भी नहीं बचा पाए। अरे कप्तान साहब, लाज कैसे बचेगी जब एक ही मैच में 22 तो छक्के लग गए, 25 लग गए चौके। इनके जिस भी बल्लेबाज को मौका मिला उसी ने हमारे गेंदबाज बिल्कुल उछाल उछाल के ठोके। 20 ओवर का मैच था जिसमें 47 तो बाउंड्री ही लग गई, ये समझो 8 ओवर तो सिर्फ चौके छक्के ही बरसते रहे। हमारे गेंदबाज दूसरे विकेट के लिए तरसते रहे, लेकिन इनके संजू और सूर्या ने तो हम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। तरस क्या खाना था, इस संजू ने तो उल्टा हमें ही निशाना बनाया और एक ही ओवर में 5 बार गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया। अरे हुसैन भाई, माना कि हमने तुम्हारा मार मार के हुलिया बिगाड़ दिया था, लेकिन ऐसे बेईमानी के आरोप मत लगाओ। मैंने तुम अकेले को नहीं ठोका, हमारे लपेटे में तो वो तुम्हारा तांजिम हसन भी आया था, जिसके एक ही ओवर में मैंने लगातार 4 चौका जमाया था। अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझ रहा था, संजू के लपेटे में ऐसा आया था 4 ओवर में ही 66 रन दे के पीछा छुड़ाया था। अरे संजू भाई, उसने अगर 4 में 66 दिए थे तो 3 विकेट भी तो लिए थे, लेकिन तुम हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ किए थे। 2 ओवर में ही 46 रन ठोके, न कोई विकेट दिया, और जब बल्लेबाजी करने आए तो तुम्हारे उस रवि बिश्नोई ने खाता भी नहीं खोलने दिया। इसलिए भाई हम तो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं जो हमारे साथ इस मैच में बनी वो किसी न किसी दिन तुम्हारे साथ भी बने, फिर तुम्हें पता लगेगा टांके टूटने पर कितना दर्द होता है। अरे हुसैन भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब
छोड़ो इन बातों को, शुक्र है 3 मैचों की सीरीज थी, जल्दी पीछा छूट गया। अगर 2-3 मैच और खेलने होते हम तो भाई सब कुछ बीच में छोड़ छाड़ के ही घर भाग जाते। अरे शांतो भाई, ये तो खैर रही, तुम्हें ऐसे बीच में भागने की नौबत नहीं आई। चलो शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दो दोबारा कब आओगे? अरे सूर्या भाई, अब तो सपने ही देखो, तुम्हारे जल्लादों के दोबारा आना तो दूर, तुम्हारी तरफ तो हम अब मुंह करके भी नहीं सोएंगे। अगर बाई चांस कोई ऐसी नौबत आ भी गई, हम तो भाई सन्यासी ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे घर खेलने बिल्कुल भी नहीं आएंगे।